दोस्तों, अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने लिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है जिसमें कि आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करना पड़े, तो आज की वीडियो में बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट ओपन करके आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। साथ ही में अकाउंट को खोलने के लिए आपको एक भी रुपए की इनिशियल फंडिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। आपके अकाउंट डिटेल मिलते के साथ ही आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंट ही रन कर पाएंगे। साथ ही में आप चाहे तो एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस का यूज करके इंस्टेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका केवाईसी है वो भी आप वीडियो कॉल की मदद से आप 2 मिनट के अंदर ही अपना कंप्लीट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के जीरो बैलेंस अकाउंट को आपको कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस वीडियो को जो देख रहे हैं वीडियो, इसके नीचे आपको लाइक का बटन मिल जाएगा, लाइक पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, आपको सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में ऊपर की साइड आपको 3 लाइन देखने के लिए मिलेंगे, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको सबसे पहला ऑप्शन अकाउंट का मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं, सैलरी अकाउंट खोलना चाहते हैं, करंट अकाउंट खोलना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से खोल सकते हैं। आपको अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए ओपन सेविंग अकाउंट डिजिटली का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलने वाले सभी बैंक अकाउंट के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। जैसे कि पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे अकाउंट मिलेंगे, जिसमें से पहला जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो यहाँ पर बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट है। ये अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। ये अकाउंट आपका लाइफ टाइम के लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहने वाला है। पेज को ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको ये भी बताया जाएगा, आपको इस बैंक अकाउंट में आपको फ्री प्लेटिनम रुपए का डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा अकाउंट बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिलता है। अगर आपकी एज 16 साल से 25 साल की है तब आप इस बैंक अकाउंट को खोल सकते हैं। इस अकाउंट में आपको इस अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। ये अकाउंट स्पेशली स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो फिलहाल के लिए हम जो अकाउंट ओपन करेंगे वो बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे। इसे खोलने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको सिंगल नेम को सेलेक्ट रहने देना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बोला जाएगा आपके पास आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इंटरनेट कनेक्शन, ये सारी चीजें आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू प्रोसीड, तो आपको नीचे आपको यस का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर यस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन की लोकेशन को ऑन कर देंगे। लोकेशन ऑन करने के बाद में आपको क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, क्लोज पर क्लिक करेंगे। जैसे आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपकी लोकेशन ऑन हो जाएगी और आपसे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको इंग्लिश वाले ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करना है और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर डालते के साथ ही मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाएगा, वो डालेंगे। ईमेल आईडी डालते के साथ ही आपको बोला जाएगा कि आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा गया है, तो आपको अपना ईमेल ओपन करना है। आपने जो भी ईमेल आईडी डाला रहेगा उसे ओपन करेंगे तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की साइड से एक लिंक भेजा जाता है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब आप पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे बॉक्सेस देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, एक एक करके सभी बॉक्सेस पर आपको टिक कर देना है। अब आपको फटका डिक्लेरेशन मिलेंगे, आपको फर्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर 3-4 टर्म्स कंडीशन खुल करके आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ब्लू कलर का देखने के लिए मिलेगा फटका डिक्लेरेशन, आपको इस पर क्लिक करना और एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से सी केवाईसी टर्म्स कंडीशन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में फिर से सी केवाईसी टर्म्स कंडीशन मिलेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा डू यू हैव सी केवाईसी नंबर, तो आप सभी को नो पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पैन कार्ड का और आधार कार्ड नंबर का, तो आप सभी को पैन कार्ड को सेलेक्ट करना है। अब आपसे आपका डॉक्यूमेंट नंबर पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे, यानी कि पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। आपका पैन कार्ड फैच करने के बाद में आपको यहाँ सी केवाईसी की टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पैन कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर रहेगा उस पर ओटीपी भेजा जाएगा, यहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी रिसीव हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी वेरीफाई होते के साथ ही आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर में आपके 4 अंक आपको दिखाए जाएंगे, तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दोबारा से डालना है। यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा तो आपको इंग्लिश को सेलेक्ट रहने देना है।
है, फर्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। पेज को नीचे करेंगे, UIDAI कंसेंट फॉर्म पर भी क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, OTP कोड डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो आधार कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, पैन कार्ड पर जो आपका नाम है, आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड पैन कार्ड की सभी डिटेल वेरीफाई हो जाएंगी। आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, इसके अलावा आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, आपके आधार कार्ड का एड्रेस, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आपसे आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको यस पर क्लिक रहने देना है। मान लो आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। अब आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप फिलहाल में जिस भी एड्रेस पर रहते हैं वहां का एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1 और 2 और 3 में डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे और स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाएंगे तो हम यस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो मुझे यहाँ पर नियर बाई ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट ब्रांच पर क्लिक करना है। अगर आपने आधार कार्ड वाले एड्रेस को सेलेक्ट किया होगा तो उसके हिसाब से आपके नियर बाई जितने भी ब्रांच रहेंगे वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपने जिस भी ब्रांच में अकाउंट खोलना है आप उसे यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप जो भी ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे उसका जो कंप्लीट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाता है। इन फ्यूचर आपको कभी भी ब्रांच जाना पड़ता है तो आप इसी एड्रेस पर जा सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ बताया जाएगा आप जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो BOB लाइट सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको पर्सनल डिटेल में अपने फादर मदर का नाम बताना रहेगा, तो सबसे पहले फादर का टाइटल सेलेक्ट करेंगे मिस्टर, मदर का टाइटल सेलेक्ट करेंगे मिसेस, इसके बाद में फादर का फुल नेम आप यहाँ पर डालेंगे, मदर का फुल नेम डालेंगे। पेज को नीचे करेंगे, आपसे आपका रिलीजन पूछा जाएगा, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो भी अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स पूछा जाएगा, यानी कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड हैं, 1 2 3 4, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, यानी कि आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, वरना आप सभी को ही नो पर क्लिक करना है। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, यानी कि आपने किस सिटी में जन्म लिया है वो आप यहाँ सर्च करके सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे आपकी एजुकेशन पूछी जाएगी तो आप इस एरो पर क्लिक करेंगे। एजुकेशन में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपने ग्रेजुएशन करी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, 12वीं करी है HSC सेलेक्ट करेंगे, 10वीं करी है SSC सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जाएगा, इस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप बताएंगे आप क्या काम करते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है, हाउसवाइफ है वो सेलेक्ट करेंगे। अदर वाले ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रिटायर हो चुके रिटायर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी, यानी कि आप साल भर में कितने पैसे कमाते हैं। मान लो आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं तो 1,20,000 रुपये आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद एक्सपेक्टेड टर्नओवर पूछा जाएगा, यानी कि आपके पास कितनी संपत्ति वगैरह है। अगर आपका कोई भी टर्नओवर नहीं है तो आप यहाँ 0 भी डाल सकते हैं। इसके बाद में सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको बताना रहेगा जो आपको इनकम आती है वो कहाँ से आती है। आप खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं, बिजनेस इनकम सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह रेंट पर चढ़ाते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपने FD वगैरह कर रखी है, इंटरेस्ट से इनकम आती है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप अदर सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो अब आपसे आपके बिजनेस का एड्रेस पूछा जाएगा। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वहां का एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1 2 में डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे और कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी एड्रेस डालने के लिए नहीं बोला जाएगा, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसको नीचे करेंगे, आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप जनरल क्लास, बैकवर्ड क्लास, ST OBC जो भी है अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे आपका ऑक्यूपेशन फिर से पूछा जाएगा, इस एरो पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी एम्प्लॉयमेंट टाइप में सेलेक्ट किया होगा वही आपको दोबारा शो किया जाएगा, आप इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। वैसे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे, हो गई है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मैरिड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपसे आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम पूछा जाएगा। आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड का नाम डालेंगे, मेल हैं तो अपनी वाइफ का नाम डालेंगे। इसके बाद में नॉमिनी की डिटेल पूछी जाएगी। अब देखो नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले रिलेशन पूछा जाएगा। आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसको नॉमिनी बना रहे हैं उनका रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टाइटल पूछा जाएगा, आप मिस्टर, मिसेस,
मेल फीमेल जिसको भी बना रहे हैं उसके हिसाब से टाइटल सेलेक्ट करेंगे। उनका फर्स्ट नेम आप यहाँ पर डालेंगे, मिडिल नेम में तो डालेंगे वरना खाली छोड़ेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। अगर नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक करके आप डायरेक्टली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपकी एडिशनल सर्विसेज के बारे में पूछा जाएगा। यूपीआई पहले से यहाँ पर सेलेक्ट है। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे, चेकबुक चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे, एसएमएस अलर्ट मिले तो इस पर भी क्लिक कर देंगे, व्हाट्सएप बैंकिंग चाहिए तो आप इस पर भी क्लिक कर देंगे। लाइन में आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो एसएमएस रिसीव होंगे वो हिंदी में चाहते हैं या फिर इंग्लिश में। डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको इस पर भी क्लिक कर देना है। जैसे आप डेबिट कार्ड वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको डेबिट कार्ड के चार्जेस वगैरह बताए जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार बैक कर देना है। इसके बाद में आपको बोला जाएगा क्रेडिट कार्ड चाहिए तो इस पर भी क्लिक करेंगे और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने प्रीव्यू पेज आ जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल डाली है वो आपको इस बॉक्स में और नीचे देखने के लिए मिल जाती हैं। पेज को नीचे करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको कांग्रेचुलेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपका यूआरएन नंबर आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। अब आपको कंप्लीट और वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको वीडियो केवाईसी करने के लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, तो आप सभी को हिंदी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके डन पर क्लिक करना है। आपका यूआरएन नंबर आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। यहाँ पर आपको ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड डालकर ओटीपी जमा करें पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा तो नीचे आरंभ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका ये वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। बड़ौदा का एजेंट आपसे जुड़ जाएगा। आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। आपको अपना पैन कार्ड अपने फेस के पास लाकर दिखा देना है। पैन कार्ड की एजेंट बैक कैमरे से एक फोटो क्लिक करेगा और आपसे लाइव सिग्नेचर करने के लिए बोलेगा। तो आपको पेन पेपर अपने पास में रखना है जिस पर आप अपना सिग्नेचर यानी नाम लिखकर दिखा देंगे और आपका जो केवाईसी है कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर आपको आपके अकाउंट की डिटेल मिल जाएंगी। इसके बाद में आपको बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और जो आपको अकाउंट डिटेल मिली है उससे आप इसमें लॉग इन कर लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे बड़ौदा में आपको अपने लिए जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।